अगर वो पैसे ठीक खर्च हो जाते तो शायद इस देश के व्यक्ति को ये सब तो मिल जाता जो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें हैं। लेकिन वो सारे पैसे गए कहां, ये इस देश का आम आदमी जानना चाहता है। वो पैसे कहां गए सारे के सारे? वो सारे इस देश की राजनीति की भेंट चढ़ गए। इस देश की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। इस देश की राजनीति खराब हो चुकी है, इस देश की राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली, पानी, सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। हम सब लोगों को मिलकर इस देश की राजनीति को सुधारना पड़ेगा। जब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा, तो 2 साल पहले इस देश के आम आदमी ने, आम औरतों ने, आम बच्चों ने, आम बूढ़े लोगों ने, सब लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के, लाखों करोड़ों लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के आंदोलन किया और कहा अपने नेताओं से, आदरणीय नेताओं से, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। लेकिन इस देश के नेताओं ने उनकी नहीं सुनी। इस देश के नेताओं ने इस देश के आम आदमी को ललकारा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। इस देश के नेताओं ने ललकारा इस देश के आम आदमी को, अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ और खुद सदन में आ जाओ और खुद अपना कानून बना लो। उन्हें लगा, इस देश के नेताओं को लगा कि इस देश का ये आम आदमी तो मरा हुआ आदमी है, कुचला हुआ आदमी है, ये क्या चुनाव लड़ेगा, ये हमारे सामने क्या खड़ा होएगा, हमारे पास तो इतना पैसा, इतना बाहुबल है, इस देश का आम आदमी क्या चुनाव लड़ेगा। लेकिन शायद इस देश के नेताओं ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। वो भूल गए कि इस देश के खेतों के अंदर आम आदमी हल जोतता है, नेता हल जोतने के लिए नहीं जाते। इस देश का आम आदमी कपड़ा बनाता है, नेता कपड़े नहीं बनाते। इस देश का आम आदमी मकान बनाता है, नेता मकान नहीं बनाते। इस देश का आम आदमी ऑटो चलाता है, नेता ऑटो नहीं चलाते। इस देश का आम आदमी चांद पे जाता है, नेता चांद पे नहीं जाते। इस देश का आम आदमी रिसर्च करता है, नेता रिसर्च नहीं करते। जब इस देश के आम आदमी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो इस देश के आम आदमी ने तय कर लिया कि ठीक है, इस बार चुनाव भी लड़के दिखाएंगे। पैसे तो थे नहीं और भ्रष्ट राजनीति से लड़ना था, गलत पैसा ले नहीं सकते थे, तो लड़ाई राजनीति को साफ करने की थी। इसीलिए तय किया, हारे या जीते, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई के रास्ते पे लड़ाई शुरू हुई। एक लगभग असंभव सी लड़ाई थी। किसने सोचा था 1 साल पुरानी पार्टी 28 सीट जीत जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। असंभव लड़ाई थी, जीत की संभावना बिल्कुल 0 लग रही थी। नेता मजाक उड़ाते थे हमारा, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ये असहाय का साथ देते हैं। सच्चाई हार नहीं सकती। 4 दिसंबर को और 8 दिसंबर को चमत्कार हुआ, आम आदमी जीत गया। इस देश के आम आदमी की जीत हुई। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं भगवान पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि भगवान तो है, ईश्वर तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। तो अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। यह लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने की लड़ाई है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। दिल्ली के आम आदमी के कुछ मुद्दे हैं, इनमें 17 मुद्दे मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। और आज इस सदन के सामने प्रश्न है
कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर एक अजीब किस्म का वीआईपी राज है। एक मंत्री जाता है तो सारा ट्रैफिक रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं भाई? कहते हैं जी मंत्री जी का समय बड़ा कीमती है, ट्रैफिक लाइट में खड़े हो गए तो उनका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं, मैंने बताया 6 ही दिन हुए हैं, 7 ही दिन हुए हैं। मैं तो 6-7 दिन से ट्रैफिक लाइट पे भी रुकता हूं, मेरा तो कोई टाइम खराब नहीं हुआ अभी तक।